काल्पी में फीस विवाद, ग्रीन वैली स्कूल पर छात्रा को परीक्षा से वंचित करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही है खुलेआम धज्जियां। छात्र को स्कूल में फीस न भरने पर छात्रा को किया गया परीक्षा से वंचित। जनपद जालौन के काल्पी नगर के मोहल्ला राजेपुरा राम चबूतरा निवासी इरम पुत्री मुइन खान को कथित रूप से फीस बकाया होने के कारण ग्रीन वैली स्कूल काल्पी द्वारा परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। वहीं इस घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है तथा स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठने लगी है। वहीं परिजनों के अनुसार आर्थिक तंगी के चलते समय पर स्कूल फीस जमा नहीं हो सकी। वहीं आरोप है कि इस आधार पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को परीक्षा से वंचित कर दिया और अभिभावकों का कहना है कि इससे छात्रा का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताते चलें कि गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पूर्व आदेशों में स्पष्ट किया कि केवल फीस बकाया होने के आधार पर किसी छात्र को स्कूल से निष्कासित करना या परीक्षा परिणाम रोकना उचित नहीं है। ऐसे में यह मामला नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी सवाल खड़े करता है। वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप की मांग की और उनका कहना है कि छात्रा को तत्काल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या छात्रा को समय रहते परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलता है या नहीं। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए जनपद जालौन से समीर मंसूरी की रिपोर्ट। ग्रीन वैली इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, राजेपुरा की छान में रहती हूँ। मैं गई, बड़े सर पास मैनेजर सर और बड़े सर बैठे थे, सब्बीर सर और महमूद सर दोनों बैठे हुए थे। मैं गई, हमने बोला सर मेरा एडमिट कार्ड दे दो, मैं इंटर में फीस जाऊँगी। कहने लगे नहीं तुम्हें फीस जमा करो पहले। हमने सर 1-2 दिन में कर देंगे, भाई लोग काम करने गए हैं, काम करके आएंगे, जस्ट भाई को भेज के करवा देंगे। कहने लगे नहीं हम जानते हैं तुम लोग दे नहीं पाओगी, ऐसा वैसा, तुम हमने देख लिया हाई स्कूल में तुम दे नहीं पाई थी, तुम्हें कितना टॉर्चर करा गया था देखो। फिर हमने कहने लगे भाई को फ़ोन लगाओ, तुम इधर से जाओ, भाई को फ़ोन लगाओ, भाई को भेजो। फिर हमने भाई को फ़ोन लगाया, भाई कहने लगे आ रहे हैं। भाई जैसे तैसे 5,000 का इंतजाम करके आए। कहने लगे नहीं पूरी चाहिए फीस, पूरी अभी दो जे वो। मेरे सामने एक और हमारे क्लास की स्टूडेंट आई, उसकी 6,000 फीस थी, उसने भी 2,000 की, उसके साथ कोई भी नहीं आया तो उसने 2,000 जमा करे, 5,000 उसकी भी बाकी रह गई थी, उसको हाल दे दिया। कहने लगे उनने कहा 1 तारीख को जमा कर देंगे। कहने लगे ठीक है 1 तारीख को जमा कर देना, उसको दे दिया और हमें नहीं दिया है। कहने लगे तुम लोग जाओ जे वो पूरी फीस जमा करके आओ। भाई जैसे तैसे 5,000 का करके आए। कह रहे जैसे 5,000 का इंतजाम करके आए ऐसे 6-7 हज़ार का और कर ला, एडमिट कार्ड ले जाओ। दिया नहीं है फिर उन्होंने। हाई स्कूल आपने किस विद्यालय से किया था? ग्रीन वैली से ही किया था, 9th से पढ़ा था ग्रीन वैली में। हमारी सब्बीर खान है वो वहाँ की प्रिंसिपल, तो हमारी उनसे बात हुई थी। मैं काम कर रहा था, मैं काम छोड़ के आया स्कूल में, मेरी बहन बैठी हुई थी, मेरी माँ थी। तो मैंने कहा सर अभी मेरा भाई आने वाला है, वो पैसे देगा, बस आधे पैसे जो भी हैं ले लो और अगले 4-5 दिन के अंदर हम आपको पूरे जमा कर देंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं पूरे जमा करो, बैठे बैठे टाइम बर्बाद हो रहा है आपका, आप लोग जाओ पूरी फीस लेके आओ, नहीं तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या यही स्टूडेंट की एक पहचान है? सर जो होते हैं वो स्टूडेंट को बढ़ावा देते हैं, ना कि उनको नीचा दिखाते हैं। आज नहीं थे हमारे पास, कहीं से पैसा नहीं मिला था, तो क्या उसका पूरी साल भर की फीस बर्बाद, पूरी उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। अब वो रो के 2 दिन से रोजे से शाम के टाइम कल बेहोश हो गई थी। मैं आया, मेरी माँ उसको पानी डाला, जब उसको उठाया इतना रोई है, आजू बाजू वाले सब आ गए तो बोल रहे थे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। इतना उसको प्रेशर उसके माइंड में पड़ा है, अगर उसको दिमाग से कुछ डिस्टर्ब हो या फिर क्या, कौन जवाब देगा? तो गलत है ना। तो प्रिंसिपल सर ने कुछ कहा या रिस्पॉन्स दिया उधर, तो प्रिंसिपल सर की तरफ से कुछ आपको जवाब मिला? नहीं, जवाब किया उन्होंने डायरेक्ट ये बोला फीस पूरी जमा करो, अपना एडमिट कार्ड ले जाओ, पेपर दो, एग्ज़ाम दो। और उसके बावजूद हाँ अगर किसी और को तुम नहीं देते तो बात अलग है। तुमने 2-3 लोगों को, वो बोल रही है मेरी बहन कि 2,000 फीस उन्होंने जमा करी 9,000 रुपये में, फिर भी उनको प्रवेश पत्र दे दिया था। तो हम लोगों से ऐसे क्या निजी मामला था जो हम लोग को उसको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कानून सबके लिए बराबर है और इंसाफ इसको मिलना चाहिए। इसकी जो पढ़ाई बर्बाद हुई है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यही
निवेदन करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको न्याय दिलवाइए। ये इसका पेपर होना चाहिए बस। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।